हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज हम यहाँ पर डेरिवेशन करने जा रहे हैं किसका, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये किस तरह से करेंगे, यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। ये डायग्राम है क्या, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर सॉरी एक चार्ज है, और चार्ज क्या है कि ये चार्ज से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ पर निकल रही है। अब ये एक पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो हमारी निकल रही है। अब इसके अलोंग द यहाँ पर एक यहाँ पर एक्सिस पर मैंने क्या करा, मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे इसका पोटेंशियल निकालना है कि पोटेंशियल कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट बनाए हैं, ये ए बी सी डी, ये जो पॉइंट मैंने क्या क्या बनाए हैं, ये 4 पॉइंट यहाँ पर बनाए हैं। और ये क्या है कि मुझे चार्ज को करना क्या है, मुझे चार्ज को यहाँ पर ए से बी तक मुझे लेकर जाना है। कौन से चार्ज को, टेस्ट चार्ज को। एक टेस्ट चार्ज मुझे लेना है जिसको मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर मैं प्लेस करूंगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या होगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स से मैं वर्क निकालूंगा, उस वर्क को मैं टेस्ट चार्ज से डिवाइड करूंगा, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पोटेंशियल निकालूंगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पर रहेगी। तो इस चीज को करने के लिए हम क्या देखते हैं कि अगर सपोज करो मैंने कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर क्यू नोट, अगर यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पर यहाँ पर मैंने रखा, तो उस टेस्ट चार्ज पर क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। उस इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ पर आउटसाइड होगी, बाहर की तरफ होगी। यहाँ पर एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होगी। सही है, जो मेरा ये जो इस चार्ज की वजह से जो मेरा फोर्स लगेगा वो लगेगा Q इंटू ई, जहां पर E क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सपोज करिए कि इतना फोर्स मेरा ये बाहर की तरफ इस पर लग रहा है, तो अगर इसी टेस्ट चार्ज को मुझे अंदर की तरफ यहाँ पर लेकर जाना है, तो उतना ही मुझे फोर्स यहाँ पर इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। इस टेस्ट चार्ज पर मुझे इसके फील्ड में ले जाने पर के लिए उतना ही फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और जो फोर्स इसके जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस टेस्ट चार्ज पर लग रहा है, वो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। कि जो एफ एक्सटर्नल मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूं, वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है उसके क्या है, ऑपोजिट है। क्लियर। अब ये अगर मैं फोर्स निकालूं तो ये फोर्स सिंपली कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन ये, अगर कोई डिस्टेंस मैंने ले ली x, तो x का स्क्वायर ले लिया। ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ये तो मेरा क्या निकल गया, यहाँ पर F एक्सटर्नल निकल गया। ये जो F एक्सटर्नल है, जो मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई करा है। फोर्स अप्लाई क्यों करा है, क्योंकि मुझे इस टेस्ट चार्ज को स्लाइटली किसी डिस्टेंस पर यहाँ पर डिस्प्लेस करना है। और उसके बाद क्या करूंगा, मैं छोटी डिस्टेंस के लिए निकालूंगा जो वर्क है, और उसका क्या इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट करने पर मैं उसका जो पूरा जो वर्क हुआ है ए से बी तक को डिस्प्लेस करने में, वो पूरा का पूरा मैं वर्क यहाँ पर निकाल लूंगा। तो अब सपोज कीजिए कि ये एक यहाँ पर ये मैंने जैसे पॉइंट बना रखा है सी और डी। अगर सी और डी के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डिस्टेंस dx है, वो कितनी है, dx है। तो अगर मैं वर्क निकालूंगा यहाँ पर V W एक्सटर्नल, अगर मैं वर्क निकालूंगा तो ये वर्क मेरा होगा कितना, ये मेरा F एक्सटर्नल जो मैंने फोर्स अप्लाई करा है इंटू dx होगा। ठीक है। ये वाली जो मैंने यहाँ पर ये इतने डिस्टेंस पर मैं इसे लेकर गया हूं, और ये जो वर्क होगा ये बहुत ही स्मॉल होगा, तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर dw, ये मेरा यहाँ पर वर्क होगा। अब सिंपली क्या है कि ये F एक्सटर्नल की जगह मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देनी है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये मेरा, ये जो वैल्यू मैंने निकाली है इसको यहाँ पर मुझे रख देना है। तो इसकी कितनी वैल्यू आई है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये आ गया मेरा dw एक्सटर्नल। ये dw का मतलब होगा ये कि क्या है, ये बहुत ही स्मॉल वर्क है जो मुझे यहाँ पर करना पड़ा है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि C से D तक मैंने डिस्प्लेस करा बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस dx पर, तो मेरा ये वर्क आ गया। अब इस वर्क को मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पर A पॉइंट से और B पॉइंट तक इस चार्ज को मैं लेकर जाऊं, टेस्ट चार्ज को, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो मैं इसका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा यहाँ पर, कहां से कहां तक, ये यहाँ से A से और B तक मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा किसका, ये dw
यहां पर इसका इंटीग्रेशन करूंगा और ये किसके बराबर आएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये मेरा यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होंगी वो क्या क्या होंगी, ये यहाँ पर एक्स ए से ये होगा एक्स बी तक। क्लियर, ये यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट होंगी एक्स ए से एक्स बी तक। कहां से कहां तक लेके जा रहा हूं, एक्स ए से एक्स बी तक यहाँ पर लेकर जा रहा हूं। ये मेरा सिंपली जो वर्क होगा ये डब्ल्यू ए बी आ जाएगा, ए से बी तक का किया गया जो मेरा वर्क है वो डब्ल्यू ए बी आ गया। ये अब क्या करूंगा कि बाकी सारी जितनी भी क्वांटिटीज है वो यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट है, तो ये सारी जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है इनको बाहर निकाल लूंगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। और अंदर जो इंटीग्रेशन में वो क्या रह गया, एक्स ए से एक्स बी तक यहाँ पर, और 1/x स्क्वायर इंटू dx। क्लियर, अब 1/x स्क्वायर का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है कि x की पावर ये -2 है, तो +1/-2 +1, ये इसका इंटीग्रल यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, ऊपर बनेगा x की पावर -1 और नीचे बनेगा -1, तो x की पावर -1 को लिख सकता हूं मैं, ये -1 ये लिख दिया मैंने, और x की पावर -1 को लिख सकता हूँ माइनस ये 1/x लिख सकता हूँ। x की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया x की पावर -2 का -1/x, तो इस 1/x स्क्वायर की जगह रख दूंगा -1/x। -1/x जब रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/x, और इसकी जो लिमिट्स होंगी वो कहां से कहां तक होंगी, एक्स ए से एक्स बी तक। ये मेरा आ गया यहाँ पर वर्क डन, WAB। क्लियर, अब ये वाला जो मेरा वर्क डन आ गया, इस वर्क डन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा यहाँ पर ये क्लियरली यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इस वर्क डन को मैं लिख देता हूँ, ये बी तक की जो डिस्टेंस थी वो एक्स बी थी, और ए तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स ए है। ठीक है, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, WAB मेरा कितना आ जाएगा, WAB ये वर्क मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर, क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आएगा यहाँ पर, मैं पहले x क्या रखूंगा, पहले अपर लिमिट रखी जाती है फिर लोअर लिमिट रखी जाती है, तो वह ये हो जाएगा 1/xb माइनस 1/xa। ये मेरी क्या आ गई, यहाँ पर मैंने लिमिट्स रख दी। अब ये मेरा वर्क डन आ गया। अब इस वर्क डन को अगर मैं क्या करूं, इससे डिवाइड कर दूं, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूं, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करूंगा, तो यहां पर मैं अगर इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूं तो मैं इधर की साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा पोटेंशियल आ जाएगा VB माइनस VA। ये पोटेंशियल कितना आ गया, VB माइनस V आ गया मेरा पोटेंशियल। अब ये जो मेरा पोटेंशियल आया VB माइनस VA इक्वल टू, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, क्या आया, ये पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस ये पोटेंशियल डिफरेंस आया। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, कितना बचेगा, ये Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा 1/xb माइनस 1/xa। ये मेरा किसका वैल्यू आ गई, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की आ गई। अगर मैं टेस्ट चार्ज को ए से बी तक क्या करता हूँ, डिस्प्लेस करता हूँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब अगर सपोज कीजिए कि मेरा जो ए पॉइंट है, ये वाला जो ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट को मैं अगर इनफाइनाइट पे ले लूं, तो इनफाइनाइट पे मानते हैं कि जो मेरा पोटेंशियल है वो 0 हो जाता है। तो इनफाइनाइट पे अगर पोटेंशियल 0 हो जाता है तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर एक्स ए की जगह ये जो एक्स सी डिस्टेंस है इसको क्या रख दूंगा, इनफाइनाइट रख दूंगा। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर इनफाइनाइट रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये VB माइनस VA मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे 0 होता है। तो VB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा 1/xb। ये आ गया मेरा पोटेंशियल, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये मेरा आ गया पोटेंशियल यहाँ पर। अब अगर सपोज करो इन जनरल मुझे इस इक्वेशन को लिखना है, तो ये कितनी हो जाएगी, 1/v इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/, इसे इस तरह से लिखते हैं 4 एप्सिलॉन नॉट,
और Q अपॉन x, जहां पर x डिस्टेंस पर मेरा ये कितना आ गया, ये इसका पोटेंशियल मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और ये मेरा किसका आ गया फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। दोनों के दोनों हमने यहाँ पर डेराइव कर लिए। सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।